कि हम दलित हैं। सरकार हमको हिंदू नहीं मानती। FIR सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए लीपअप होती है और हम लोगों के लिए कानून है। अगर ये FIR हमारे खिलाफ होती है तो हम सीधे जेल में होंगे, फांसी पे होंगे, घर टूटेगा, बिल्डिंग ढाई जाएगी, काम बंद करे जाएंगे, हमारी गाड़ी तोड़ी जाएंगी। अगर वो कोई अत्याचार करते हैं तो उनके नाम FIR के नाम लिखा जाएगी और उसके नाम पे बेबीना पे छोड़ दी जाएगी। मुश्किल वक्त में अगर कोई है तो वो SC समाज है और SC समाज में भी जाटव समाज है। मन में राम बगल में ईंटे, जहां मिले तो वहीं पीटे। हमको घोड़ी चढ़ने से रोक दिया जाता है। हम अम्बेडकर साहब की वीडियो बनाते थे, उसके चढ़ने पे हमको मार दिया जाता है। हम अपना स्टेटस लगा ले, उस स्टेटस के नाम पे हमको गोली मार दी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। मैं अभी रामपुर में हूं और रामपुर में इसलिए हूं क्योंकि रामपुर में फिर से वो हुआ है जो अक्सर देखने को मिलता है। ये कोई नई बात नहीं है। बुलंदशहर हुआ, आपका अलीगढ़ हुआ, मथुरा हुआ, दलित समाज, बहुजन समाज बारात जब लेके निकलते हैं तो घोड़ी चढ़ने से रोके जाता है। रामपुर में शाहबाद में हुआ है कि जब बारात चल रहा था बहुजन समाज का, उसमें जो है कुछ लोग आते हैं असामाजिक तत्व और वो जो है उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं हम जानेंगे। ये राम बहादुर सागर जी हैं, वकील हैं, ये वहाँ पे मौजूद थे। सारे घटनाक्रम ये हमें बताएंगे। सबका साथ सबका विकास का कहने वाली सरकार, सबका साथ सबका विकास, खासकर यही सरकार कहती है कि जाति मत पूछिए, सिर्फ धर्म पूछिए। यही सरकार कहती है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यही सरकार कहते हैं मुख्यमंत्री की कटोगे तो बटोगे। तो क्या जो रामपुर में हुआ दलित समाज के साथ, बहुजन समाज के साथ, तो वो हिंदू हैं कि नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जुनेद भाई कि आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और आप घटनाओं को समझ रहे हैं, तथ्यों को देख रहे हैं और आप ये जो आवाज हमारे समाज की आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए मैं आपकी टीवी का चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो घटनाएं हैं रामपुर में, ये पहली घटना नहीं है। ग्राम बुढ़ासी की जो घटना हुई है बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है। इससे पहले एक घटना हुई थी अभी रुस्तमपुर में। रुस्तमपुर में भी यही हुआ था कि अम्बेडकर समाज के गाने बज रहे थे, कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने आके उन पे हमला कर दिया। कोई बात नहीं, बात दफा हो गई। उसके बाद उनको मन नहीं भरा उन लोगों का, तो उन लोगों ने बारात में जाके उनको मारा पीटा, घर में घुस के मारा। घर में घुस के मारा। हुआ क्या था, किस वजह से ये घटना? बात तो वही है, सामंतीवादी, ठाकुरवादी, अपनी मुंह छुपर करने वाली बात कि भाई हम बड़े हैं। अरे भाई, अगर आप बड़े हो तो क्षत्रिय समाज में क्यों शामिल नहीं हो जाते? कोई भी अगर मुझसे सवाल जवाब करता है तो मैं उससे ये पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे शरीयत के हिसाब से, तुम्हारे धर्म के हिसाब से 4 वर्ण बने हैं। सबसे पहले ब्राह्मण, दूसरा वैश्य और तीसरा ठाकुर और चौथा वर्ण वो क्या कहते हैं, शूद्र। ये जितनी जातियां हैं, अपने आप को यादव कह ले, अपने आप को लोधे राजपूत कह ले, अपने आप को कश्यप कह ले, अपने आप को धोबी कह ले, अपने आप को धानु कह ले, अपने कोई भी कह ले, मतलब ये सारे के सारे चौथे वर्ण में घुसेड़ दिए गए हैं। या तो आप चौथे वर्ण में हमारे साथ ना होते तो हम मान लेते आप ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, या आप सामंतवादी भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अब तो हमारे साथ हो, हमसे नीच हो, और फिर भी आप अपने आप को सामंतवादी क्यों समझ रहे हो भाई? कि हम लोग इंसान नहीं है? आप ये बताइए। हमको घोड़ी चढ़ने से रोक दिया जाता है। हम अम्बेडकर साहब की वीडियो बनाते थे, उसके चढ़ने पे हमको मार दिया जाता है। हम अपना स्टेटस लगा ले, उस स्टेटस के नाम पे हमको गोली मार दी जाती है। बताइए, हम अपनी दुनिया भर के कर्मकांड होते हैं, हमें एक 14 अप्रैल मिलती है अपना बाबा साहब की अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, आप उसको भी नहीं करने देते। आप देखिए, रामपुर जो है, रामपुर एक छोटा जिला है। इस छोटे से जिले में इतनी घटनाएं घट गई हैं कि मैं इसकी निंदा करूं जितनी करूं तो कम है। घटना कैसे घट रही? मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, सब एक रहिए तो सेफ रहेंगे। देखिए, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जुमला है। उनका जो चेहरा है वो कुछ और है और जो पीछे है वो कुछ और है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत और नीति में बहुत फर्क है, करनी और कथनी में बहुत फर्क है। वो कहते कुछ है और करते कुछ और है। जो समझ लो सामने से वो जबान पे जवाब दे रहे हैं, तो वो ये सोच लेना वो सच्चे नहीं है, उसका विपरीत आप समझ लो। खाना खाने भी जाते हैं दलित समाज के घर? हाँ, जाते हैं। आपने देखा होगा कैसे खाते हैं, आपने जाते हैं देखा ना होगा कैसे खाते हैं। वो भी तो जो वो खाना खाने जाते हैं वो ठीक है, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री आता है और दूसरा जाता है तो आपको गंगा जल तो ठीक है, गाय के पेशाब से आप कुर्सी धुलवाते हैं।
जहाँ गाय के हिसाब से आप कुर्सी धुलवाते हो तो वहां दलित का खाना कैसे खा सकते हैं आप? लेकिन सवाल तो ये भी है कि एक धर्म मत पूछिए, जाति मत पूछिए, धर्म पूछिए, बात करती है बीजेपी। यानी सारे हिंदू समाज को एक लेकर बात चलती है। फिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या दलित समाज को हिंदू नहीं मानते? मैंने आपको बताया नहीं कि जो सरकार है इसकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जवान पे कुछ है और मन में कुछ है और पीछे कुछ है। इनकी जो भाषा है उनकी वो है कि मन में राम बगल में ईंटे, जहां मिले तो वहीं पीटे। एक कहावत थी कि मन में राम बगल में ईंटे, जहां मिले तो वहीं पीटे। तो इनकी करनी कथनी में ये फर्क है, कहते कुछ है, ये करते कुछ है। इनका मामला ये है कि बटोगे कटोगे। तो बटोगे कटोगे पे इनको कहना चाहूंगा, ये कहते हैं कि अगर तुम, जैसे हिंदू समाज है हमारा, हम लोगों को ऐसी मानते हैं ये, ठीक, हमको अगर बांटना नहीं चाहते तो देश का जो राष्ट्रपति है, सबसे सर्वोच्च पद है या नहीं है? आपको मंदिर में उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता, आपको राज्यसभा उद्घाटन होता है वहां नहीं बुलाया जाता। आप जगन्नाथपुरी में जब जाते हैं रामनाथ कोविंद जी, उनको सीढ़ियों से लौटा दिया जाता है। राष्ट्रपति तो बनाया ना, दलित समाज को राष्ट्रपति बनाया। राष्ट्रपति नहीं बनाया भाई उनको एक पुतला बनाया। कलम तो पीछे से मेरी है, मैं लिख रहा हूँ जो भी लिखना हूँ। ऐसे ही द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति जरूर है, लेकिन ऐसे राष्ट्रपति होने का क्या मतलब है कि जो अपने दलित समाज की रक्षा ना कर पाए। राष्ट्रपति जी ने, द्रौपदी मुर्मू ने बहुत गंभीरता से बयान दिया था, मतलब खुल के भी नहीं बोल पाई वो अपने समाज के लिए। अभी तुमने देखा था जो घटना घटी है, क्या नाम है उसमें, महाराष्ट्र में जो उनके साथ अत्याचार हुआ था, जमीनें छीनी जा रही थी उन लोगों की, जमीनें छीनी जा रही थी, उन लोगों को मार भी दिया गया। तो उस पर भी राष्ट्रपति जी एक बहुत दबे सुर में बात कर रही थी। क्या सिर्फ चुनाव के टाइम ही दलित समाज को हिंदू बनाया जाता है? ये लगातार आरोप लगातार है, समाज के लोग भी लगाते रहे। आप उस समाज के हैं, आप समाज के बीच में रहते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं समाज में के बीच में रहता हूँ, मुझे ये लगता है कि ये सरकार नाहयती बहुत घटिया किस्म की सरकार है। घटिया किस्म की सरकार ऐसी है कि आप ये देखिए कि अगर इसके पास अगर कोई भी ठोस मुद्दा होता तो जहाँ एक घटना घट जाती है वहाँ दूसरी घटना घटने का नाम नहीं लेती। और यहाँ रामपुर जो है ऐसी जगह है कि जहाँ पे हजारों घटना घट चुकी हैं। आप देखिए, बड़े गांव में प्रशासन द्वारा गोली चलाई गई, आज तक एक आदमी के अलावा दूसरा आदमी जेल नहीं गया। ठीक, अभी टांडे में एक दलित को पीट पीट कर मार दिया गया। पुलिस ने अगर उस पर ढंग से कार्रवाई की होती तो आज दूसरी घटना ना घटती। आपने देखा होगा 6 साल की बच्ची के साथ, एक गांव पड़ता है थाना पटवाई में, 6 साल की बच्ची के साथ कुकर्म हुआ, उसकी FIR लिखी गई। रात को 2 बजे मैंने FIR लिखवाई, 2 बजे FIR लिखवाई और 2 बजे लिखने दिन नहीं हो पाया था, सुबह 6 बजे थे। मेरे पास 50 फोन आ गए दबाव के लिए, मेरी जान हथेली पर रखना मुझे पड़ी और मजबूरन दबाव में मुझे फैसला करना पड़ा। हम लोगों इतनी गहरी घटना थी कि उसको दबाव में उसके परिवार को उठा लिया गया लड़के के। और ये जो घटनाएं हो रही हैं बहुजन समाज के साथ, दलित समाज के साथ, पहले भी होती थी, अब ज्यादा बढ़ गई? भाई अब तो ज्यादा बढ़ गई है, होती तो पहले भी थी लेकिन इस सरकार में ज्यादा बढ़ गई है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र में क्या? हिंदू राष्ट्र होने के बाद बढ़ गई है। मैं अभी घटना पर बता रहा हूँ आपको ना। अभी आपको पटवाई थाने का बता रहा हूँ, सेवनी थाने का बता रहा हूँ। एक 11 साल की बच्ची के साथ कुकर्म किया एक अधेड़ ने, वो बेचारी को मंदबुद्धि बच्ची के साथ किया, उसके साथ हुआ। अभी रुस्तमपुर गांव में बारात को घोड़ी चढ़ने से रोका गया। आपको अभी बुढ़ासी मामले में, अभी कल की घटना है ये, उस पे बारात चढ़ने में, आवास करने बनाने में उनको मारा गया है। तो ये जब सरकार हमारी अंकुश नहीं लगा पा रही है, शासन प्रशासन कितना ही अच्छा हो, जब तक सरकार अच्छी नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। अखिलेश यादव आज कह तो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे मुश्किल वक्त में है महिलाओं के लेकर। बहुत ज्यादा रेप जो हो रहे हैं इस टाइम हो रही है, महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव ऐसा आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। देखिए, अखिलेश जी अगर आरोप लगा रहे हैं तो सही लगा रहे हैं, लेकिन मैं उनके आरोप को एक चीज बताना चाहता हूँ कि महिला नहीं है, सॉरी महिला तो है ही है, लेकिन सबसे आज मुस्लिम वक्त में जो कोई भी है, सबसे क्या कहते हैं, मुश्किल वक्त में अगर कोई है तो वो SC समाज है। और SC समाज में भी जाटव समाज है। ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, ज्यादा अत्याचार देख रहे हो, सांसद जैसे आदमी पर अत्याचार नहीं रुक रहे कि भाई बताइए, एक 2 कौड़ी का आदमी टायर फेंक दे उन पे, उसको कोई कुछ नहीं कहती है, और सांसद को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। रामजी सुमन की बात, रामजी लाल सुमन की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके में क्या दिक्कत है बताइए। जहाँ जिनको सरकार को जिसको रोकना चाहिए था, भाई
आपने पीड़ित को रोकोगे या उसको जो पीड़ित कर रहा है उसको रोकोगे? गुनाह को रोकोगे, गुनहगार को रोकोगे? गुनाह नहीं रुकेगा भाई, तभी तो रुकेगा। गुनाहगार को रोकेंगे। हाँ, गुनहगार को रोकोगे। गुनाह जब रुकेगा जब आप गुनहगार को रोकेंगे। आप सही से कार्रवाई कर देते, रामजी लाल सुमन के साथ जो घटना घटी थी पहले थी नहीं, तो किसी की औकात नहीं थी, वो टायर फेंक देता उनके ऊपर। तो अभी भी धमकियां दी जा रही थी कि ऐसा काम नहीं कर, गर्दन काटने तक की धमकी दी गई सांसद जी को। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर सरकार इस पे एक भी एक्शन ले ले तो गर्दन काटने की तो बात बहुत दूर की बात, किसी का कोई बाल काटने का नाम भी नहीं लेगा। एफआईआर तो दर्ज की है ना योगी सरकार ने। एफआईआर से क्या होता है? एफआईआर से क्या होता है? एफआईआर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए लीपअप होती है और हम लोगों के लिए कानून है। अगर ये एफआईआर हमारे खिलाफ होती है तो हम सीधे जेल में होंगे, फांसी पे होंगे, घर टूटेगा, बिल्डिंग ढाई जाएगी, काम बंद करे जाएंगे, हमारी गाड़ी तोड़ी जाएंगी। अगर वो कोई अत्याचार करते हैं तो उनके नाम एफआईआर के नाम लिखा जाएगी और उसके नाम पे बेबीना पे छोड़ दी जाएगी। बड़ा आरोप लगा रही है। आरोप नहीं है भाई साहब, बिल्कुल सत्यता है। अगर मैंने एक जरा सी साइकिल चलाई है तो मेरी जांच सीओ साहब कर रहे हैं। जांच हो रही है अभी। इतना बड़ा केस कर दिया मैंने एक अपने घर पे अपनी साइकिल लगाने के बाद, मेरी जांच सीओ साहब कर रहे हैं। कल भी फोन आया था मुझे, हो सकता है कब जेल में डाल दे मुझे कुछ नहीं पता, साइकिल चलाने पे, और लोग मर्डर कर दे रहे हैं तो जेल नहीं जा रहे। आप देख रहे नहीं, हम एक साइकिल का अपना प्रचार कर रहे हैं तो हमें जेल जाना पड़ रहा है, और लोग अब मर्डर कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं तो जेल नहीं जा रहे हैं भाई। क्या वजह है? समाजवादी होने की वजह से है क्या? नहीं, समाजवादी तो है ही है, दूसरी वजह ये है कि हम दलित हैं। सरकार हमको हिंदू नहीं मानती, हमको दलित मानती है बैकडोर से। वो तो कहती है आप आइए, मोहब्बत करती है। कहाँ से मोहब्बत करेगी भाई? कम से कम 10 घटनाएं ऐसी हैं रामपुर जिले के छोटे जिले में जो सब एससी पे हुई है, जाटव समाज पे हुई है। एससी वर्ग में भी जाटव समाज को सरकार ने सीधे सीधे टारगेट कर रखा है हम लोग। योगी जी कुछ सही आरोपियों को सजा नहीं दे रहे हैं क्या? देखिए, आरोपियों को सजा तो खैर नहीं दे रहे हैं। अगर एक भी आरोपी को सजा मिल जाए तो क्या आप हिम्मत करते हैं किसी घटना घटेगी? भाई सपोज करो कि एक किसी ने गलत काम किया और उसको सजा मिल गई तो 4 लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल 4 लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 4 लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं है। हम लोग दलित हैं, हम लोगों को सरकार दलित मानती है, और इसी कारण बैकडोर से सरकार हम पे अत्याचार करा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुख भरी घटना घड़ी है। और हम इसको लेके आज मैं वहाँ इस सारी घटनाओं का एक पुलंदा बना के, और मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें राष्ट्रपति जी भी हैं, मानव अधिकार आयोग है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री हैं, जिलाधिकारी है, मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मतलब सबके लिए एक इवेंट बना के सबको भेजूंगा कि भाई हमारे रामपुर में ये घटनाएं घट रही हैं और हम लोगों के साथ इतना अत्याचार है। हम लोग आज बहुत मुश्किल घड़ी में अपना सर्वाइव कर रहे हैं रामपुर जिले में। बिल्कुल, ये राम बहादुर जी ने कहा है, सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में दलित समाज सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम समाज भी सुरक्षित नहीं, ये भी कहा जाता है। लेकिन दलित समाज पे जिस तरह से अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, ये कोई पहली घटना नहीं। जैसे मैंने शुरुआत में ही कही, राम बहादुर भाई ने भी कई सारी जो है घटनाएं जो है बताई और सुनाई कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे घटनाएं हुई। सांसद जी राम जी लाल सुमन के ऊपर भी हमला हुआ, वो भी घटना सुनाई। अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे हैं कि दलित समाज पे अत्याचार हो रहा है और बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहा है, और लगातार वो पीडीए का नारा लेकर उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। सवाल यही है कि क्या आपको भी लगता है कि अत्याचार दलित समाज पे हो रहा है? सरकार वही सरकार जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है और कटो के बटो की बात करती है, तो सवाल ये उठता है कि जो दलित समाज है वो हिंदू है या नहीं। ये लगातार सवाल दलित समाज को खुद लोग कहते हैं कि हमें हिंदू नहीं माना जाता, और कहीं ना कहीं मंदिरों में भी जाने से रोका जाता है। और कई जगह ऐसी घटनाएं हैं, अभी रामपुर में घटना हुई, शादी का माहौल था, जश्न मना रहा था, खुशियों का माहौल था, और एकदम से वो गम के माहौल में बदल गया। कारण क्या था? सिर्फ गाना, अम्बेडकर जी पे गाना चल रहा था, और शायद कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया, उसके बाद ये हमला हो गया। ये पहली बार नहीं, बुलंदशहर में भी हो चुका है। आपको ये सब क्या लगता है? हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।